हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाइट एंड डिस्टेंस जो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में 9.1, जो क्वेश्चंस मैंने कराई हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करें, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ट्राई करें तो अच्छा होगा। आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे 9.1 एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते जाएंगे, लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में अपना बेसिक अच्छा बनाए हैं, क्लियर रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9th। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग और टावर दो चीज़ें हैं। एक बार हम टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। देन सेकेंड टाइम हम बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसमें से हमारे पास टावर की हाइट है लेकिन बिल्डिंग की हाइट नहीं है। तो यहाँ पर जब हम डायग्राम बनाएंगे एक बिल्डिंग और एक टावर, जैसे कि इसके पहले जब मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे उसमें बिल्डिंग के ऊपर टावर था, यहाँ पर आमने सामने है बिल्डिंग और टावर। अब कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है आप लोग को कि क्या दोनों की हाइट हम सेम बनाएंगे। नो, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर हमारे पास एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। अगर दोनों सेम बेस पर हैं और दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होते तो हम ये कह सकते थे कि हाँ भाई दोनों की हाइट सेम होगी, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है। बट यहाँ पर एक 30 और एक 60, तो 60 वाला की हाइट ज़्यादा होगी और 30 वाले की हाइट कम होगी। टावर की हाइट 50 है और बिल्डिंग की हाइट अगर आपको पूछा मतलब इट मीन्स दोनों डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर हम एक को इस टाइप से इमेजिन करेंगे कि ये आपके पास एक को आपको ऐसे ज़ूम करना है, बिल्डिंग है कि टावर है, और दूसरा ऐसा। सेम बेस पर हमें एक को छोटा और एक को बड़ा एज्यूम करना है। और एक बार आप अगर ये टावर है ये बिल्डिंग है तो टावर के बॉटम से आप बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, और एक बार बिल्डिंग के बॉटम से आप टावर के टॉप को देखते हैं। तो इस टाइप से दो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको शो करना है और फिर उसकी हेल्प से हम बिल्डिंग की हाइट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डायग्राम। देख रहे हैं मैंने डायग्राम में एक बिल्डिंग शो करी हूँ जिसकी हाइट हमारे पास नहीं, जिसको मैंने h ले ली, और ये हमारे पास टावर 50 मीटर हाई। तो यहाँ पे मैंने शो भी कर दी कि टावर है, ये बिल्डिंग है। बाकी डायग्राम को मैंने आधा बनाई हूँ। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट के टावर से हमको बिल्डिंग के टॉप को देखना है और फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन हम बनाएंगे 30 डिग्री का। तो मैं डी से ए को ज्वाइन कर देती हूँ, मतलब हम यहाँ टावर के बॉटम पर हैं और बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गई आपकी विजन लाइन डी से ए, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखने पे, और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ का एंगल है 30 डिग्री। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको शो हो रहा है जो बी पे और डी पे मैंने शो करी थी 90 डिग्री, तो ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें आपके पास हाइट नहीं है, और इस बेस जो कॉमन बेस रहेगा इसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को जिसमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड टाइम में जो आगे क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बार बी से हम सी को ज्वाइन करेंगे, मतलब बी से सी की विजन लाइन बनाएंगे। ये बन गई विजन लाइन। अगर हम इस लाइन को छोड़ देते हैं तो आपके पास ये हो गई विजन लाइन,
ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब जब हम इस लाइन को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तब आपके पास एक ट्रायंगल दिखेगा CDB, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होगा, उसमें 30 का कोई काम नहीं रहेगा, और आपके पास परपेंडिकुलर में 50 है, बेस में x है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हमारे पास परपेंडिकुलर है, हम बेस फाइंड कर लेंगे। P है और हमको B फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan या cot यूज करना है। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने हाइट ऑफ द टावर CD इज इक्वल 50 मीटर, ये CD है 50। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर D से ADB 30 का बताएं, और दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन CBD बना है वो 60 डिग्री का है। हमने बिल्डिंग की हाइट को h एज्यूम करें, AB इज इक्वल h, और ये डिस्टेंस बिल्डिंग और टावर के बीच के डिस्टेंस को हमने x लिए हैं। CD इज परपेंडिकुलर, पहले हमने कौन सा परपेंडिकुलर शो करें, CD इज परपेंडिकुलर ऑन BD, सो एंगल D इज इक्वल 90 डिग्री। CDB हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे और इसको लेकर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल CDB लिए, जिसका मैंने थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर आपको शो कर दी हूँ। जो ट्रायंगल हमने लिए हैं, tan थीटा यूज़ करें P/B। थीटा की वैल्यू इसमें 60 डिग्री है। जब हमने बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखे थे तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था। सो tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर CD एंड बेस BD, tan 60 √3, 50 अपॉन x हमने करे, क्रॉस मल्टीप्लाई करे, इज इक्वल 50। x की वैल्यू निकालने के लिए √3 को हमने डिनोमिनेटर में लाए, ये बना इक्वेशन फर्स्ट। चाहते तो हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर सकते थे, हमने इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिए। अब उसी डायग्राम में जब AB परपेंडिकुलर था, मतलब बिल्डिंग AB परपेंडिकुलर है बेस BD पे, तो एंगल B 90 डिग्री का, और उस कंडीशन में हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABD लिए। जब हमने टावर के बॉटम से फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखे थे तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का था, और उस राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर हमने tan 30 यूज करे, उसमें AB अपॉन BD उसका परपेंडिकुलर बेस है। tan 30 इज इक्वल 1 अपॉन √3, h अपॉन x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल h √3। ये बना इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास x इज इक्वल 50 अपॉन √3 था, और इक्वेशन सेकेंड में x इज इक्वल h √3 है। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, x। तो इनके दोनों के राइट हैंड साइड को हमने इक्वल बता दिए, मतलब h √3 इज इक्वल 50 अपॉन √3, ये बताए। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, या इसको उठाकर हमने यहाँ पर ले आए। तो √3 नीचे आके √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3। तो h की वैल्यू आ गई 50 अपॉन 3, और डिवाइड करेंगे तो 16.6 मीटर हाइट। तो हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई 16.6 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग के लिए एक मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। इंग्लिश काउंटिंग में आपको पता है नहीं पता है, इंग्लिश काउंटिंग में कहीं पर भी C अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता। आप अब स्पेलिंग आप देखिए 1 2 3 4, आप ऐसा काउंट करिए, आप याद करिए, उसमें C अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता है ना। कितना इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। इसके पहले के क्वेश्चन में एक बिल्डिंग और एक टावर दोनों की हाइट डिफरेंट थी। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोला द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड।
from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30. पोल की हाइट सेम है बट एंगल ऑफ एलिवेशन, दो डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. अब आपके पास दो पोल होंगे सेम हाइट के, और सेम हाइट के पोल अगर हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही पॉइंट से जब हमको दोनों पोल को देखना है तो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन सेम क्यों नहीं बने, एक 60 का बन रहा है और एक 30 का बन रहा है. तो ये है आपके पास पोल, और यहां पर हम एक रोड एज्यूम कर लेते हैं. ये रोड जो 80 मीटर वाइड है और ये बन गया पोल. अगर हम इसके सेंटर पे खड़े होते हैं, जैसे 80 मीटर विड्थ बताइए रोड की, और हम 40 मीटर बिल्कुल सेंटर लेकर अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ मिड पॉइंट में खड़े होकर एक बार हम एक पोल को, फिर सेकंड टाइम में हम सेकंड जब पोल को देखेंगे तो इस कंडीशन में दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन सेम बनते. लेकिन हम उसके मिड पॉइंट पे नहीं है. अगर ऐसा होता तो हमको डिस्टेंस पूछता ही नहीं पॉइंट से पोल तक की, तो हम उसके सेंटर में नहीं, उनके उस रोड में कहीं बीच में दोनों पोल के बीच में. अब वो दोनों पोल के बीच में हम कहाँ हो सकते हैं? हम यहाँ पर हो सकते हैं, हम यहाँ हो सकते हैं, हम यहाँ हो सकते हैं, हम यहाँ हो सकते हैं. तो हमको एक एंगल बताया है 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का. तो 60 डिग्री वाला अगर बन रहा है तो उस पोल के हम ज़्यादा करीब रहेंगे, और जिसके साथ हम 30 डिग्री का एंगल बना रहे उससे थोड़े हम डिस्टेंस पे होंगे. मतलब हम इस पोल को में अपनी कंडीशन को कुछ इस टाइप से एज्यूम करेंगे कि हम यहाँ पर हैं. इस पोजीशन से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, क्योंकि इस ब्लू वाले स्केच के मैं ज़्यादा पास हूँ, तो इस पोल में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनेगा, और यहाँ से सेकेंड पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि दोनों के बीच अकॉर्डिंग टू ब्लू स्केच मैं रेड वाले से ज़्यादा दूर हूँ, तो यहाँ से इस पोल के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कम वाला बनेगा 30 डिग्री का. आप सेंटर में अपने आप को एज्यूम ना करें, आप थोड़ा एक साइड लेकर अपने आप को एज्यूम करेंगे और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन आप शो कर सकते हैं. और इस टाइप से हम फिर डायग्राम कंप्लीट करेंगे. चलिए देखते हैं. मैंने पोल बना दी ए बी, दूसरा पोल है सी डी, और ये है विड्थ रोड की 80 मीटर. अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाई हूँ एम, जो ए बी के थोड़ा सा साइड पर है. अब इस एम से एक बार हम ए बी पोल के टॉप को देखेंगे और दूसरी बार सी डी पोल की सी डी टॉप को देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन एम से ए का ये बनाएंगे. ये हो गई विजन लाइन, और ये रोड जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगी, और यहाँ पर एंगल आएगा 60 डिग्री का. और एम से फिर हम सेकंड विजन लाइन बनाएंगे दूसरे पोल के टॉप को देखने पर. ये हो गई विजन लाइन, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का होगा, क्योंकि हम सी डी पोल से थोड़ी डिस्टेंस पर हैं. यहाँ पर हमने बी से एम तक के डिस्टेंस को अगर एक्स एज्यूम कर लिए हैं, तो उसका जो बाकी पोर्शन है रोड का एम डी, इसको हम टोटल जो विड्थ है रोड की उसमें से माइनस करके बताएंगे 80 माइनस एक्स. आप इसको एक्स ले सकते हैं तो ये 80 माइनस एक्स होगा, और हमने इसको एक्स लिए तो ये बाजू का पोर्शन एम डी 80 माइनस एक्स होगा. अब आपके पास क्लियर दो राइट एंगल ट्रायंगल शो हो रहे हैं, दोनों पोल परपेंडिकुलर होंगे. तो एक राइट एंगल आपके पास ए बी एम है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल सी डी एम है. आप एक एक को लेकर सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से हम पोल की हाइट और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हमने विड्थ बता दी रोड की बी डी 80 मीटर, हाइट ऑफ द पोल ए बी और सी डी को हमने एच एज्यूम करे हैं. पॉइंट एम बिटवीन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ए एम डी, ए एम बी 60 डिग्री, और एंड सेकेंड सी एम डी इज इक्वल 30 डिग्री. और हमने बी एम डिस्टेंस को एक्स एज्यूम करे तो एम डी डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस एक्स. अब हम इसको परपेंडिकुलर बताएंगे बी डी पे.
सो एंगल बी 90 का, और फिर जब हम सी डी को परपेंडिकुलर बताएंगे तो डी 90 का होगा। तो हमने जब एक परपेंडिकुलर बताया तो वही राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एम ले लेते हैं, और उसमें भी देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, परपेंडिकुलर में एच है और बेस आपको फाइंड करना है, और एच भी फाइंड, परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है एच, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस में ही वैल्यूज है, हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है। तो हम यहाँ पे साइन कॉस कुछ नहीं सोचेंगे, हाँ यहाँ पर पी और बी का रेशियो टेन थीटा हम यूज कर रहे हैं, टेन थीटा पी बाय बी, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, सो टेन 60 इज इक्वल ए बी अपॉन बी एम। 1060 था, √3/1, परपेंडिकुलर एच और बेस एक्स था, क्रॉस मल्टीप्लाई एच इज इक्वल एक्स √3, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड पोल को परपेंडिकुलर बता दिए, एंगल डी 90 का, राइट एंगल ट्रायंगल सी डी एम, 1030 यूज होगा, सी डी अपॉन बी डी, 1/√3 1030 की वैल्यू, परपेंडिकुलर आपके पास एच और बेस की वैल्यू यहाँ पर 80 माइनस एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई बाय √3 एंड 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया। यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट से एच की वैल्यू एक्स √3 पुट करेंगे, ये एच की वैल्यू हमने यहाँ पर एच √3 के में एच के प्लेस पर हमने पुट करे, एक्स √3, ये √3 इज इक्वल 80 माइनस एक्स, √3 और √3 मल्टीप्लाई करो तो 3 होता है, तो ये बन गया 3x, और ये माइनस एक्स का साइड चेंज करे तो बन गया प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स इज इक्वल 4x इज इक्वल 80, x इज इक्वल 80/4, 4 से 80 कट हुआ 20 टाइम, x की वैल्यू 20 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इस x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में x यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 20√3 हमारे पास h मतलब पोल की हाइट होगी, हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल 20√3 मीटर, डिस्टेंस बी एम एक्स की वैल्यू 20 आ गई, दूसरा डिस्टेंस एम डी भी चाहिए ना हमें, तो एम डी को हमने 80 माइनस एक्स एज्यूम किया था, तो 80 माइनस 20 करने पर 60 हमारे पास पोल की सेकेंड डिस्टेंस, मतलब रोड में जो एम पॉइंट से एक बार बी की डिस्टेंस निकाले थे, एक बार डी की, तो हमारे पास दोनों डिस्टेंस आ गए, एक साइड 20 है, जो रोड के बीच में जो पॉइंट है जहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे थे, उसके एक साइड पर 20 मीटर का डिस्टेंस है और दूसरे साइड पर 60 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये हो गए हमारे पास आज 2 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट। आपके लिए आज मैं एक रीडर लेकर आई हूं। आई एम अ नंबर, आई एम नॉट एन ऑड नंबर, मैं ऑड नहीं हूं। आई एम हायर देन 90, मैं 90 से बड़ा हूं। आई एम नॉट हायर देन 100, लेकिन मैं 100 से बड़ा नहीं हूं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट मी फ्रॉम 100, अगर आप मुझे 100 में से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू गेट नथिंग। व्हाट नंबर एम आई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, बाय, टेक केयर।